नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आरआरबी एनटीपीसी CBD2 का रिजल्ट आ चुका है। जो टाइपिंग वाली पोस्ट थी जिसमें 8 गुना कैंडिडेट पास किए गए हैं। स्पेशल लेवल 2 और लेवल 5 की जितनी भी टाइपिंग की पोस्ट हैं, बताने वाला हूं कौन सी टाइपिंग की पोस्ट है। उन टाइपिंग की पोस्ट में 8 गुना जो कैंडिडेट पास किए गए हैं उनके रोल नंबर हैं, कट ऑफ आ चुकी हैं और आप अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। जो भी आपके दिमाग में काफ़ी स्टूडेंट ने सवाल किए हैं उन सवालों का जवाब भी दूंगा। पहली बात तो ये है कि आपको अपना स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है। अभी लिंक लाइव हो चुकी है और ये काम भी कर रही है, तो एक डेमो के रूप में बता दूंगा। सेकेंड थिंग ये है, अभी जो आपकी लिस्ट और कट ऑफ आई है वो टाइपिंग वाली पोस्ट की है, जो कि लेवल 2 और लेवल 5। लेवल 3 की टाइपिंग की पोस्ट नहीं, तो लेवल 3 की यहाँ पर इंक्लूड इन्होंने नहीं की है। और लेवल 4 और लेवल 6 के जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होना था उनकी पहले से रिजल्ट आ गया है, प्रक्रिया चल रही है। एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह की डेट भी आ चुकी है। और यहाँ पर टाइपिंग की पोस्ट के अलावा भी गुड्स गार्ड वगैरह की पोस्ट है जिसमें कोई टाइपिंग नहीं होना। डायरेक्टली उसमें क्या है, फाइनल लिस्ट आएगी जो डीवी की आएगी, या फिर डीवी के बाद जो मेडिकल होता है, तो उसमें जो लिस्ट रहेगी ना, उतने ही कैंडिडेट पास किए जाएंगे जितनी वैकेंसी में है। तो ये अभी इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्या कारण है, वीडियो के अंत तक और सवाल बताऊँ मैं आपको। एक जो काफ़ी कॉमन सवाल है कि मेरा लेवल 5 वाली रोल नंबर की लिस्ट है उसमें नाम आ रहा है, लेवल 2 में नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण है बताया गया है यहाँ पर। और आपका एग्ज़ाम कब होगा जो टाइपिंग का, वो भी डेट आ चुकी है। और इसमें आपको बहुत से कैंडिडेट के पहले दिमाग में डाउट था कि लैंग्वेज कब सेलेक्ट करें, उसका भी विकल्प मिल चुका है आपको। और कहीं कहीं देखने को मिला है 8 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट भी पास किए गए हैं। वो किस प्रकार है, तो सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है। और जो भी कैंडिडेट हैं अभी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं एनटीपीसी CBD2 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, कट ऑफ ज़्यादा चली गई है, तो अभी भी आपके पास मौका है रेलवे में सिलेक्शन पाने का। वो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम, अभी काफ़ी नज़दीक है, 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो एक महीने में आप डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा। जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक पर अभी भी ऑफर चल रहा है। फ्लैश सेल का आज 24 आवर डील है जिसमें आप टीटीटी के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम यहाँ पर 125 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। इसमें रेलवे के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो अभी एनटीपीसी के हुए एग्जाम, तो काफ़ी लेवल अप करते हुए मॉक टेस्ट ऐड किए गए हैं, उनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाए, आप एग्जाम में सारे सवाल देख पाए, अटैम्प्ट कर पाए। CBD2 में यही नुकसान हो गया था कि कैंडिडेट सवाल अटैम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि समय काफ़ी कम मिल रहा था। तो अभी से प्रैक्टिस में लग जाइए। जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, अभी भी आपके पास मौका है 30 दिन में, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं किस प्रकार आपको स्कोर कार्ड चेक करना है। तो ये आपकी आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट है, कहीं पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर CBD2 परीक्षा का स्तरवार परिणाम और निर्णायक स्कोर कार्ड देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पर एंटर करने हैं आपके रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। अब कोई भी एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके आंसर की वगैरह डाउनलोड किए हैं उसमें रोल नंबर होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और ये जो कैप्चा कोड है एंटर करके आपको सबमिट करना है। अब सबमिट करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें बताया गया है आपका नाम क्या है, कौन से आरआरबी से आपने अप्लाई किया है और 120 में से आपके स्कोर कितने हो रहे हैं। और यहाँ पर यदि कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा लेवल में एलिजिबल हुआ है, बहुत से कैंडिडेट है लेवल 2 में भी उनका हो रखा था, लेवल 5 में भी हो रखा था, तो उनके अलग अलग स्कोर यहाँ पर बताएगा लेवल 2 में कितना है। एक इन कैंडिडेट का लेवल 2 में ही हो रखा था और फाइनली यहाँ पर इनका स्किल टेस्ट के लिए 8 गुना जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें भी ये क्वालिफाई हो चुके हैं। और यदि आपके एक से अधिक लेवल है तो लेवल यहाँ पर 5 है तो 5 में भी आपके यस होगा, आपने उसको क्वालिफाई किया है। तो इसी सवाल के तहत यहाँ पर मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जो लिस्ट आई है आपके रोल नंबर की, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, उस लिस्ट में स्पष्ट रूप से बता रखा है, क्या बता रखा है कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट है, वो कॉमन होगा। लेवल 5 और 2 अलग अलग है, इनका एग्ज़ाम अलग अलग हुआ, लेकिन टाइपिंग टेस्ट तो वही होने वाला है। तो जो कॉमन टाइपिंग टेस्ट होगा और जो यहाँ पर यूनिकनेस बनाए रखने के लिए 8 गुना कैंडिडेट जो टाइपिंग टेस्ट के लिए अपेयर किए गए हैं, उनको यूनिकनेस का मतलब लेवल 5 में भी 8 गुना कैंडिडेट मिलेंगे देखने को आपको, लेवल 2 में भी। और वो भी ऐसा नहीं कि रोल नंबर लेवल 2 और लेवल 5 में डबल रोल नंबर आ रहा है, यानी एक कैंडिडेट का रोल नंबर एक जगह ही दिखने वाला है। यदि आपने लेवल 5 में आपका सिलेक्शन हो चुका है और लेवल 2 में भी हो चुका है, रोल नंबर आपको एक ही लिस्ट में, या तो लेवल 5 में या लेवल 2 में, आपको लेवल 5 में मिल जाएगा। जिनका दोनों में हो चुका है वो कैंडिडेट कमेंट करे कि उनका रोल नंबर लेवल 2 में नहीं है। भाई नहीं होगा, इन्होंने बता रखा है सिलेक्शन हो गया है आपका, लेवल 2 में हो गया है, लेकिन 8 गुना कैंडिडेट है। यदि ज़्यादा दोनों में ही आ गए और 8 गुना ले ले तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी, पहले जो
मुद्दा हुआ था। तो यहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअल रोल नंबर हैं, यूनिकनेस रोल नंबर आपको 8-8 गुना देखने को मिल रहे हैं। हालांकि 8 गुना से ज़्यादा भी है, मैंने मालदा वगैरह कुछ एग्जाम्पल देखे हैं मुंबई में। तो यहाँ पर यूनिकनेस के लिए आपकी जो लिस्ट अभी रोल आप चेक किया स्कोर कार्ड, उसमें मैंने बताया है 2 से 1 से अधिक लेवल है, तो दोनों लेवल में आपको यस यस देखने को मिलेगा। जैसे इनका देख लीजिएगा, ये आरआरबी इलाहाबाद से CBT 2 में इनका स्कोर हुआ है आउट ऑफ 120 में से 85 मार्क्स लेवल 5 का, और लेवल 2 का हुआ 81 मार्क्स, और लेवल 5 में भी हो चुका है, लेवल 2 में भी हो चुका है। उनका रोल नंबर की लिस्ट है, एक में जैसे लेवल 5 में उनका रोल नंबर आ गया और लेवल 2 में उनको कंसिडर कर दिया। रोल नंबर नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन आप वहाँ पर सिलेक्टेड हो, क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पर यूनिक कैंडिडेट है, इसलिए डबल रोल नंबर ये नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस स्कोर कार्ड में मैंने आपको चेक करना बताया, उस प्रकार आप देख पाएंगे आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि ऐसी बहुत सी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग नहीं होनी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। जैसे कि लेवल 5 की बात करें, ये पोस्ट आप देखेंगे डॉट वाली, इसमें टाइपिंग नहीं है, ये पोस्ट हो गई, ये पोस्ट हो गई। और लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में इस एक पोस्ट की टाइपिंग नहीं है, आप देखेंगे अभी जो लेवल 2 और 5 का आया है। और लेवल 3 में ये जो पोस्ट आपको लेवल 3 की एक ही पोस्ट देखने को मिल रही है, इसमें टाइपिंग नहीं है, इसलिए लेवल 3 का रिजल्ट अभी तक इन्होंने नहीं दिया। तो ये जो पोस्ट है इनका रिजल्ट एक तरीके से अभी तक पेंडिंग है, तो आप कहेंगे वो कब आएगा। अब हो ये रहा है कि रेलवे जैसे लेवल 4 का हो चुका बहुत से कैंडिडेट का, लेवल 6 का हो चुका, तो उनकी प्रक्रिया चल रही है। साथ साथ यहाँ पर इन्होंने लेवल 2 और लेवल 5 की भी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, लेवल 2 और 5। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका लेवल 6 में हो चुका है, लेवल 4 में हो चुका, वो लेवल 2 में भी एलिजिबल है और लेवल 5 में भी एलिजिबल है। सिलेक्शन तो फाइनली एक ही पोस्ट में होने वाला है। तो यदि किसी कैंडिडेट का वो जो अभी तक जिनका रिजल्ट नहीं आया, जैसे ट्रैफिक आपके लेवल 4 का आ चुका है, ये जो एक पोस्ट लेवल 3 की रह गई, बाकी ये लेवल 2 गुड्स गार्ड है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हैं, इनका जो रिजल्ट नहीं आया है, इनमें ऐसा नहीं कि 2 गुना पास करेंगे, 8 गुना पास करेंगे, 3 गुना, डायरेक्टली आपके जितनी वैकेंसी है उतने गुना कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। तो अभी जो भी यदि रेलवे डायरेक्टली इनका सिलेक्शन दे दें, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका लेवल 6 में हो चुका है, 4 में हो चुका, 2 में हो चुका, और डायरेक्टली इनका फाइनल लिस्ट में नंबर आ गया, तो ये पोस्ट तो ऐसे ही पड़ी रहेगी ना। मतलब वो कैंडिडेट हैं, ज़रूर थोड़ी वो उसमें ज्वाइन करे, वो लेवल 6 में ज्वाइन कर ले, ये पोस्ट है ऐसे ही खाली रह जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा गुना कैंडिडेट पास नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये रिजल्ट आएगा कब, मैं आपको बताऊं। जो लेवल 4 और 6 की प्रक्रिया चल रही है, साथ साथ लेवल 4 और 6 का 2 में भी है, 5 में भी है, तो पहले ये लेवल 6 और 4 की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे और जो लिस्ट निकाल देंगे, लेवल 6 और 4 की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, और जो फाइनली लिस्ट आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो निकाल देंगे। और आपने वरीयता दी है, फॉर्म भरा तो आपने वरीयता दी है पोस्ट की, ठीक है। यहाँ पर सभी में 8-8 गुना कैंडिडेट पास किए जा रहे हैं जो टाइपिंग की पोस्ट है। तो ये सबसे पहले जो प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे टाइपिंग वाली हो, यानी जो कैंडिडेट हैं टाइपिंग में पास हो जाते हैं, CBT वाला हो गया स्कोर, तो मेरे हिसाब से 4 और 6 की पहले प्रक्रिया कंप्लीट कर देंगे। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो रह जाएंगे, 4 और 6 में उनका नहीं होगा और वो 2 और 5 में बने हुए हैं, या फिर ऐसी पोस्टें हैं जो बिना टाइपिंग की है, उसकी जो कट ऑफ है उसमें बने हुए, और जिनकी बिना टाइपिंग के अभी तो उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ये जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, टाइपिंग की हो जाएगी, और साथ साथ इसमें जो कैंडिडेट रह जाएंगे, तो उन सभी कैंडिडेट ने वरीयता दी है, मतलब कौन सी पोस्ट वो प्रेफर कर रहे हैं, तो उन वरीयता के अकॉर्डिंग फिर वो पूरी कट ऑफ एक साथ उनकी प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए लेवल 2 की हो गई, 5 की हो गई, और जो बिना टाइपिंग की है वो लास्ट में जो एक सिंगल गुणा कट ऑफ आएगी ना, वो बाद में आएगी। पहले ये 8 गुणा दे दी है, यदि सिंगल गुणा यहाँ पर दे देते बिना टाइपिंग वाली तो दिक्कत हो जाती, ये पोस्टें एक तरीके से खाली रह सकती थी। तो अभी ये मत सोचना कि इनकी कट ऑफ आपको 1-2 दिन में देखने को मिलेगी, घुड़सवार वगैरह की, ये आपको लास्ट में देखने को मिल सकती है। मेरा मतलब जो टाइपिंग वगैरह हो जाएगी उसके बाद उनकी वरीयता के अकॉर्डिंग, यहाँ पर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, वो कट ऑफ बाद में सभी की एक साथ निकाल दी जाएगी, जो 1 गुणा कैंडिडेट की कट ऑफ निकाली जाती है उसमें। और जिनका सिलेक्शन हो चुका है किसी एक पोस्ट में, फाइनली जो पहले आ जाती हैं, वो दोबारा उन पोस्टों के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ये यूनिकनेस को बनाए रखने के लिए एक पोस्ट में एक कैंडिडेट आए, सो बिना टाइपिंग वाली, बिना कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट वाली पोस्टों का अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है, उनकी कट ऑफ बाद में आएगी, तो उनके अकॉर्डिंग रहेगा। अभी तो ये 8 गुणा में आपको कट ऑफ कम दिख रही है ना, ये बाद में 1 गुणा ही करके आने वाली है, तो उन्हीं के इक्वल हो जाएगी। फिलहाल दिन काफ़ी कम है, जो टाइपिंग वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो डेट आप देखिएगा, CBT ST जो स्किल टेस्ट है 12 अगस्त को आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला, यानी 20 से 22 दिन आपके पास समय है। और जिन कैंडिडेट का अच्छा स्कोर था वो पहले से ही टाइपिंग टेस्ट कर रहा है, तो 30 WPS की स्पीड है, 1 महीने में तो आ सकती हैं, यदि आप रेगुलर 6 से 7 घंटा टाइपिंग करेंगे ज़रूर आ जाएगी।
और टाइपिंग किस लैंग्वेज में करनी है तो यहाँ पर बताया गया है। आपको जल्द ही एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पर टाइपिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, और जो कैंडिडेट नहीं करना है उसको डिफ़ॉल्टली इंग्लिश सेलेक्ट मानी जाएगी जो नहीं करता उस लिंक से। तो ये पूरा अपडेट। बात करें तो कौन से आरआरबी का अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है, तो ये पूरी मैंने लिस्ट बताई थी। तो यहाँ पर पेंडिंग रिजल्ट में आपकी एक तो आरआरबी ये रांची की लेवल 2 की कट ऑफ अभी रांची की आ चुकी सभी की। चंडीगढ़ की कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ आरआरबी गोरखपुर और तिरुवनंतपुरम इनके अभी तक लिस्ट और कट ऑफ रिजल्ट एक तरीके से नहीं आया है। तो 2 आरआरबी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है। साथ ही साथ गुवाहाटी का तो एग्ज़ाम पेंडिंग ही है, अभी CBT एग्ज़ाम की जो डेट आई है वो पेंडिंग है। तो यहाँ पर गुवाहाटी वो तो रहेगा। साथ ही साथ 2 आरआरबी यहाँ पर, ये आपको जैसी अपडेट आएगी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज सबसे पहले रिजल्ट अपन ने डाला था, तो जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो कुछ मार्क्स रह गए हैं तो रेलवे ग्रुप डी में उनका ज़रूर 100% हो जाएगा। जो 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बताए गए हैं उन्हीं की बात करते हैं। एक पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ द स्टेट फॉर अपीयरिंग इन CBT ST इज 8 टाइम्स, यानी 8 गुना कैंडिडेट आपको लिस्ट में देखने को मिलने चाहिए। तो लेवल 5 का जैसे ये मालदा का है, तो लेवल 5 में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पूरे स्टूडेंट कितने पास हुए हैं उनकी आपको लिस्ट देखने को मिलती है। ये भाई ज़्यादा नीचे आ गए, ये देखिएगा टोटल 1190 कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ द स्टेट फॉर CBT ST 1190। और आरआरबी मालदा की जो वैकेंसी टेबल है, रिवाइज्ड वैकेंसी टेबल, उसमें लेवल 5 की आप टाइपिंग वाली, जो अभी लेवल 5 की टाइपिंग वाली पोस्ट है उनका रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर लेवल 5 की जो टाइपिंग की पोस्ट है आपकी मालदा में वो ये वाली है। एक तो ये टाइपिस्ट की हो जाएगी लेवल 5 की, सॉरी आपकी मालदा वाले ये वो कोलकाता था। तो यहाँ पर सीनियर कलर कम टाइपिस्ट हैं, इनकी भी 2 अलग अलग रीजन में है, रेलवे ER में SR में। और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हैं, ये टाइपिंग वाली पोस्ट है ही नहीं। तो जो टाइपिंग की 2 पोस्ट हैं इनमें टोटल वैकेंसी कितनी आप आगे जाएंगे तो ये 2 पोस्टों में आपकी वैकेंसी 33 + 53 है, यानी 86 वैकेंसी। अब 86 × 8 करेंगे तो 688 हो जाएगा। तो 8 गुना के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 688 होने कितने चाहिए, 688 होने चाहिए। लेकिन जो आपका रिजल्ट आया उसमें 1190 कैंडिडेट हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट पास किए हैं। ये आप देखेंगे 1190 हैं। तो ये क्या लोचा हो रहा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। मैंने एक और मुंबई में भी ट्राई किया था, उसमें भी 1000 के आसपास पास करने चाहिए, उन्होंने 1100 करके कुछ ज़्यादा किए हैं। लेकिन मालदा में और काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ये कैंडिडेट एक तरीके से दोगुने हो रहे हैं। तो ये किस प्रकार हो रहे हैं, किसी कैंडिडेट के दिमाग में आइडिया आ रहा है जो उन्होंने एनालिसिस किया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, तो मैं अपडेट कर दूँगा कमेंट सेक्शन में, तो आप देख लेना वीडियो में। और बाकी दोस्तों जितने भी आरआरबी का रिजल्ट आया है कट ऑफ की पूरी यहाँ पर एनालिसिस है, आपको कल मॉर्निंग में या फिर 1-2 आरआरबी कर रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है मैं बता दूंगा कौन सी आरआरबी की कट ऑफ है, सबसे अधिक किसकी गई है, सबसे कम किसकी गई है। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहना। जो भी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना। और कैंडिडेट जो NTPC में रह गए हैं कुछ मार्क्स कम मार्क्स से या फिर जितने भी मार्क्स हो रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डी की अभी जम के तैयारी कीजिएगा, आपके पास 30 दिन का समय है। मैंने स्ट्रेटजी भी बनाई है उस पर किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, तो उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए और डेली एक मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना। जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो TTG के कूपन कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।